प्रतीक्षा कर रहे हैं। समा जाइए बाप दादा की बाहों में। कितने दिन अलग रहे, कितना इंतजार हुआ। अब कुछ पल इन घड़ियों का आनंद लें। मीठे बाबा को बहुत स्नेह भरी दृष्टि से देखते रहें। अपने बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा उनको एकटक निहारते रहें। ऐसा फील करें, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं। मुझे आप समान बना रहे हैं। स्वयं को एकदम हल्का और निर्बंधन फील करें।
प्यारे बच्चे, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन परम धाम में बाप के पास आ जाओ। आ सकते हो ना? आओ बच्चे, बाप की गोदी में समा जाओ। उड़ चले अपने घर परम धाम की ओर। पूरे 5000 वर्ष के बाद हम अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंचे हैं। कुछ पल यहाँ की शांति को फील करें। एकदम निरसंकल्प हो जाएं। और अब वापस आ जाएं अपने कर्म क्षेत्र पर। और अपने आप से संकल्प करें, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक हम कर्मातीत होकर पार्ट बजाएंगे। हर कर्म बाबा की याद में रहकर करेंगे। सदा बंधन मुक्त होकर ही कार्य करेंगे। आज हम विशेष 4 प्रकार ओम शांति। आज हम 21 जनवरी 1980 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और मुरली का सार है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। तो बाबा ने कल हमें पार्ट 1 पढ़ा, थोड़ा रिकैप करते हैं कि बाबा कहते हैं कि अपनी जो परमात्मा जीवन मिली है, ये श्रेष्ठ जीवन मिली है, माया प्रूफ जीवन मिली है, ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, तो उसका आपको प्रूफ देना है। आपकी श्रेष्ठ जीवन दिखाई दे आपके चाल चलन से, तो हमेशा हमें दिखाने से माया प्रूफ रहेंगे।
फिर बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते भी आपकी परवृत्ति रहनी चाहिए। इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, ये है परवृत्ति, मीन्स बाबा की तरफ रहना, श्रीमत में रहना। फिर बाबा ने कहा कि प्राप्ति से वंचित कब होते हो? जब सिर्फ अपने को पुरुषार्थी कहते हो। तो संगम युग की जो विशेषता है कि एक कदम निश्चय का उठाओ, प्रेम हिम्मत का उठाओ कदम, तो वो आपको बाबा से प्राप्ति सब करा देगा। और अब की प्रारब्ध है परमात्मा का साथ डायरेक्ट संबंध। तो हम सर्व संबंध बाबा के साथ रखते हैं, ये हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध है। तो हमें सदा इस प्रारब्ध स्वरूप को सदा सामने रखना है। इसे हम सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। तो हमें ये संगम युग की जो विशेषताएं हैं उसकी सदा स्मृति में रहना है, स्मृति स्वरूप बनकर रहना है। और पाना था वो पा लिया, सदा ये गीत गाते रहो। और जो भी आपको लेना है तो हमें सिर्फ बाबा के सम्मुख हो जाना है, तो हमें बाबा देते रहते हैं। इसीलिए हम समय हमेशा भरपूर करते हैं अपने को। पाना था वो पा लिया, यही गीत मन से निकलता रहता है, क्योंकि बाबा के हमेशा सम्मुख रहने से सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर बाबा ने जो मूविंग संग्रहालय, चैतन्य संग्रहालय का कहा, वो भी बहुत ही सुंदर योग का प्रयोग था कि हर एक इतने सारे 60,000, तभी तो लगभग 60,000 भाई बहने होंगे। तो बाबा ने जो कहा 60,000 ब्राह्मण, 60,000 चलते फिरते प्रदर्शनियां, म्यूजियम हो जाए तो प्रत्यक्षता कितने में होंगी। तो अभी आगे पढ़ते हैं। गुजरात तो बड़ा है ना, संख्या में तो बड़ा है ही, अब साक्षात रूप में भी बड़े बनकर दिखाना। गुजरात की धरनी अच्छी है, जहां धरनी अच्छी होती है वहां पावरफुल बीज डाला जाता है। पावरफुल बीज है वारिस क्वालिटी का बीज। ऐसे वारिस का बीज डाल फल निकालो। फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली धरनी। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। तो बाबा कहते हैं गुजरात में वारिस क्वालिटी बहुत निकल सकती है। आपने क्वांटिटी तो बहुत निकाली है, लेकिन अभी वारिस क्वालिटी भी निकालो, और निकालो। एक एक क्वालिटी वाले को वारिस ग्रुप का सबूत देना है। गुजरात में सहज निकल भी सकते हैं, अब विस्तार ज्यादा हो रहा है, इसलिए वारिस छिप गए हैं, अब उनको प्रत्यक्ष करो। समझा गुजरात को क्या करना है? तो बाबा गुजरात की भाई बहनों को बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। दूसरे संपर्क में लावें, आप संबंध में लाओ तो नंबर 1 हो जाएंगे। देखो ये गुह्य राज है। हम क्या करते हैं, हम सभी को कोर्स कराते हैं, संपर्क में लाते हैं, बाबा का संदेश देते हैं, संपर्क में लाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उससे भी एक आगे और स्टेप है, संबंध में लाना, तो तभी हम नंबर 1 हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ संपर्क तक नहीं रखना है, फिर उनके पीछे लग के फिर उनको धीरे धीरे संबंध में भी लाना है। इस वर्ष का प्लान भी बता दिया। अभी विस्तार में बिजी हो गए हैं। जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है और फिर अंत में बीज ही निकलता है। तो विस्तार में ज्यादा बिजी हो गए हो, अब फिर से बीज अर्थात वारिस क्वालिटी निकालो। जो आदि में सो अंत में करो। तो बाबा वरदान दे रहे हैं, अभी सभी भाई बहनें अनुभव करेंगे बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर। और बाबा हम सभी को वरदान दे रहे हैं, सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे
डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब दूसरा है महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। तो आज बाबा ने सुबह की अव्यक्त वाणी में भी महादानी ब्रह्मा बाबा की विशेषता बताई थी, तुरंत दान महापुण्य। तो बाबा एकदम धक से समर्पित हो गए महादानी, अपने देह भान का भी त्याग, देह अभिमान का भी त्याग किया था। तो पार्टियों के साथ बाबा कह रहे हैं, पहले पार्टी के साथ, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नर से श्री नारायण बनना व श्री लक्ष्मी बनना। तो सदा दिव्य गुणमूर्त देवता स्वरूप की स्मृति में रहने वाले हो। कभी भी अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। ये हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है। हम बाबा के साथ रहे हैं। बाबा हमें क्या बनाने आया है? नर से श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। सदा अपने दिव्य गुणधारी स्मृति स्वरूप ऐसे रहते हो। लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं। वो धन नहीं, लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं उस धन की देवियां। तो सब धन देवी हो ना, तो हम सभी है ना, हम सभी अंदर कहेंगे जी बाबा आपने हमें धन देवी बना दिया है। तो जो धन देवी होगी वह सदा सर्व खजानों से संपन्न होगी। तो जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में क्या मिला? ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला ना। तो अधिकार साथ में रहता है ना कि बैंक में रहता है। बैंक में रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। बैंक में रखना अर्थात यूज ना करना, किनारे रख देना। तो जितना यूज करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। तो इस खजाने को साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है। तो जब महादानी वरदानी बनना है तो लॉकर में कैसे रखेंगे? इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और यूज करो, स्व के प्रति भी और औरों के प्रति भी। तो बाबा यहाँ हमें विधि बता रहे हैं कि आपको जो भी खजाने मिले हैं ज्ञान का, शक्तियों का, उनको अपनी बुद्धि में नहीं रखो, सिर्फ उसको यूज करो। उसको देखते जाओ कि मेरे पास ये खजाना है। उसको फोर फ्रंट में रखें हम, अपनी सर्व शक्तियों को, ज्ञान को, और उसको यूज करें। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। देखिए ये कितना सुंदर वर्ड बाबा ने बताया, अखंड लंगर। ये हम अपने दिमाग में रखेंगे तो हमारा ये निरंतर सेवा का अभ्यास और अपने प्रति भी और विश्व के प्रति भी चलता रहेगा। तो अखंड लंगर, जैसे लंगर चलता रहता है ना, वैसे। तो महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। एक दिन किया और फिर एक मास बाद किया तो महादानी नहीं कहेंगे। महादानी अर्थात सदा भंडारा चलता रहे, सदा भरपूर। तो ये भी विधि है कि जितना हम देते जाते हैं तो हम उससे भरपूर बनते जाते हैं, भरपूर ही होते रहते हैं। तो ये भी इसलिए हम महादानी बने, अखंड महादानी। तो हम भी अखंड भरपूर रहेंगे, सदा भरपूर रहेंगे। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है ना, रोज देते हैं, तो बच्चों का काम भी है रोज देना। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, क्योंकि हम देने के मोड में है ना। तो चोर कैसे लूट लेगा? हम ऑलरेडी दे रहे हैं तो वो भी लेके भरपूर हो जाएगा। तो हम देने के मोड में रहे। देवता महादानी बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। वैसे भी जितने ज्यादा ताले बनाए हैं उतने ज्यादा चोर हो गए हैं। देखो सच्चे बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई
कि जितने जितने लोगों ने ताले लगाए हैं तो चोर इतने बढ़ गए हैं। तो पहले तो खुले खजाने थे तो इतने चोर नहीं थे, तो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में न लाओ, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। सो बीती फुल स्टॉप, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। तो अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। तो देखिए बाबा ने 1980 में कहा कि अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, और हम आज पढ़ रहे हैं 2024 में जून मास में ये मुरली पढ़ रहे हैं। तो अभी तो जरा भी टाइम नहीं है। संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। देखिए बाबा का ये कैलकुलेशन फॉर्मूला कैसी है, 2 सेकंड तो अनेक वर्ष। तो संगम की वैल्यू को जानते हो ना, संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है। तो 1-2 सेकंड नहीं गंवाया, लेकिन अनेक वर्ष गंवा दिए। इसलिए अब फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा फुल रहेगा। कितना ब्यूटीफुल बताया बाबा ने, कैलकुलेशन फॉर्मूला कितनी सुंदर बताई। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉक, सदा फुल, सब स्टॉक से फुल। अब बाबा बात करते हैं स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन। तो दूसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा अपनी शुभ भावना से वृद्धि करते रहते हो, कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। अंडरलाइन करेंगे। अभी भी आज की सुबह की वाणी में भी था, अपकारी पर भी उपकार। कैसे भी आत्मा हो, बस हमें अपना फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए और उसको शुभ भावना शुभ कामना से देखना चाहिए, दृष्टि वृत्ति। तो कैसे भी आत्माएं हो, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ बाबा ने धरती कौन सी बताई है, सामने वाली आत्मा के मन की स्थिति, मनोवृत्तियां। वो सामने वाली आत्मा कितनी भी एकदम कड़क हो, कैसे भी अपकारी हो, तो भी वो तुरंत चेंज हो जाएगी। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। तो इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। तो अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। तो अपनी बाबा ने वृत्ति बताई, संकल्प जो है, संकल्प से वृत्ति बनती है। तो संकल्प, वृत्ति और अपनी शुभ भावना, तो वो भी वृत्ति है। रहम दिल, वो भी वृत्ति है। तो ये सभी है धरती परिवर्तन करने की विधियां। धरती में हल चलाने वाले होना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं, कलराठी जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं। तो अगर हमें दूसरे की धरती को परिवर्तन करना है तो हमें थकना नहीं है, अथक रहना है, और कलराठी या कैसी भी जमीन हो उसको हरा भरा कर देना है अपनी शुभ वृत्ति से। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। अब तीसरा ग्रुप है माया जीत की दासी,
माया। तो बाबा तीसरे ग्रुप से कह रहे हैं कि सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर माया जीत बन करके रहते हो। साधारण रीति से बैठे हुए हो, चलते हो, खाते हो, लेकिन चलते फिरते भी माया से युद्ध कर विजयी बनते जा रहे हो। देखो कितना सुंदर तरीके से बाबा ने बताया हमें। अननोन है बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स है हम। तो हम एकदम साधारण रीति से दुनिया के सामने तो हम साधारण रीति से ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी माया से युद्ध चलती रहती है, क्योंकि माया के साम्राज्य में ही है ना हम। माया के राज्य में है, चारों तरफ माया है ही माया है। तो उससे युद्ध कर विजयी भी बनते जाते हैं, मीन्स अपने को एकदम मजबूत भी बनाते जाते हैं। बाहर से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर में माया पर जीत पहन विश्व का राज्य ले रहे हो, क्योंकि हम अपने को चढ़ती कला की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बाहर से कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तो अपने को संपूर्ण बनाकर माया पर जीत पहनते हैं, अपनी कमियों पर जीत पहनते जा रहे हैं। तो अननोन हुए ना, जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि यह कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उसकी विजय निश्चित है। इसीलिए अंदर से हम दिखते, बाहर से तो दिखते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा को साथ रखने से हम मजबूत होते जाते हैं और माया जीत बनते जाते हैं। पांडवों का पति सर्वशक्तिवान है, इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना, अकेले हो जाएंगे तो माया वार करेगी। बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। देखो बाप कितनी वार्निंग दे रहे हैं कि कभी भी अपने को अकेले नहीं करना, सदा कंबाइन, बाप के साथ कंबाइन रहेंगे तो माया जीत ही रहेंगे। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। सदा माया को नमस्कार कराना, वार अंदर को नहीं आने देना। तो बाबा कहते हैं सदा माया को नमस्कार कराओ, उसके वार को अपने अंदर नहीं भरो, मीन्स अपनी कमियों से अपने को हराओ नहीं। हमेशा बाबा के साथ अंदर से ही कंबाइंड रहेंगे तो अंदर ही अपनी जो माया है, कमजोरी है, वो हम पर अंदर ही अंदर वार नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो हम फिर से वरदान पढ़ेंगे, फिर से वरदान लेते हैं बाबा से आज दूसरी बार। सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे हम बच्चों को महादानी, सदा अखंड लंगर चलाने वाले, अपना स्व परिवर्तन से सामने की धरती को परिवर्तन कराने सिखाने वाले और हमें माया जीत बनाने वाले बाप दादा को भी बहुत बहुत हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे।
ओम शांति। सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा ने कहा आप अननोन हो पर वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो। तो हमारे अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है अपने ही संस्कारों से, और उन्हीं को परिवर्तन करने में, उन्हीं को अटेंशन देने में हमारा अंदर ही अंदर निरंतर युद्ध चल रहा है। पर बाबा ने कहा बाबा को साथ रखो तो फिर बहुत मदद मिलती है। बाबा कैसे हमें हर मुरली में किसी क्लास के थ्रू कैसे हमें आंसर्स देते हैं और हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। ओम शांति। ये अभी अनुभव करने की ही बात है कि जो हम सोचते हैं ना, और वो बाबा के साथ जो हम बातें करते रहते हैं, वो बाबा सुनता रहता है। और कैसे भी करके, जैसे अभी आपने बताया, वैसे किसी न किसी तरह से वो हमें सॉल्यूशन देता है। हमारे पास जो पुरुषार्थ कराना होता है वो कराता रहता है। वो किसी न किसी आत्मा को भेजता है, किसी न किसी ऐसा हमें कोई एग्जर्ट भेजेगा पढ़ने के लिए, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो बहुत ही अभी प्रत्यक्ष चल रहा है। तो बाबा के साथ हम जितना जितना पकड़ के उसको अनुभव करेंगे ना, तो हम बहुत अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि हमें अखंड महादानी बनकर रहना है। जितना हम देते रहेंगे ना, सदा हमें खुला भंडारा रखना है, बंद करके नहीं रखना है। खजाने को यूज करना है, और जितना हम महादानी बन करके खुला भंडारा रख करके देते रहेंगे, उतना ही वो बढ़ता जाएगा। और बाबा कहे कि अगर हम बंद कर करके रखें तो फिर उसमें चोर भी लग सकता है, जैसे कि कोई आकर माया या कुछ भी आकर चुराता है। तो अलौकिक में भी देखो, जितना ताला अभी जितना ताला सभी लोग जस्ती लगाते, उतना घर में चोरी भी होता है। तो इस तरह से बाबा बोलता है खुला भंडारा रखना है। ओम शांति। जी, एक और पॉइंट मैं शेयर कर दूं। बाबा ने कहा है कि बाप के साथ रहेंगे तो माया हमारी दासी बनकर रहेगी और नमस्कार करेंगी। और अगर हम बाप को साथ नहीं रखेंगे तो माया आएगी, और फिर रास्ता अपना भूल जाएंगे, फिर हम चिल्लाने लग जाएंगे। तो बाबा बोला हमको अपने साथ सदा रखना, तो माया हमारा वार नहीं कर पाएगी। ओम शांति दीदी। जी, ये चोर वाली बात बहुत ही अच्छी लगी। कैसे बाबा एग्जाम्पल देता है ना, एकदम लौकिक का, और वो हमारे दिमाग में एकदम छप जाता है, टच हो जाता है हमें, और फिर भूलता नहीं है। इसलिए बाबा एकदम जादूगर है। बहुत, वो कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट है बाबा। अपने बच्चों की साइकोलॉजी बराबर पहचानता है, पकड़ता है, बराबर नस हमारी पकड़ता है, जानता है, वो हमारा पिता है। तो हमें बराबर अच्छी तरह से जानता है कि मेरे बच्चे कैसे समझेंगे। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा आज बोलते हैं कि जैसे साइंस वाले अपना कार्य कैसे करते, वैसे हमें साइलेंस से भी अपना कार्य करना है, अपनी धर्मी तैयार करनी है हमको साइलेंस की शक्ति से। जैसे साइंस करते वैसे हमें साइलेंस की शक्ति से करनी है, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। तो साइलेंस की शक्ति से कैसे धरनी तैयार करेंगे, बताइए। साइलेंस की शक्ति से हम शक्ति दे सकते हैं, हम किसी को भी, हम दूर जो बीमार बैठे हैं और जो दुखी आत्माएं हैं, सारी विश्व को। जी, जैसे वो संगीता सिस्टर ने शेयर किया था ना कि क्रोधित आदमी होते हैं, सामने वाला क्रोधी आत्मा है, तो हम साइलेंस की शक्ति में रहकर उसको साइलेंस के वाइब्रेशन भेज सकते हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो साइलेंस की शक्ति बहुत कार्य करती है, तो उसमें भी एकाग्रता चाहिए। साइलेंस की शक्ति में मन बुद्धि की एकाग्रता,
उससे साइलेंस पावर और भी बढ़ती है। तो बोलिए भारती सिस्टर। जो बाबा ने कहा है कि संगम युग का जो ये एक सेकंड भी अनेक वर्षों की अनेक वर्ष वेस्ट करने के बराबर है। इसीलिए हमें अब फुल स्टॉप लगाना है। जो भी फुल स्टॉप लगाना जो भी फुल स्टॉप लगाएंगे वो सदा फुल रहेगा। और बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा अपकार योग पर उपकार करते हैं, वैसे हमें भी आ, उनके समान अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से परिवर्तन उन्हें परिवर्तन करना है। और साइलेंस की शक्ति से जैसे रेत पर खेती पैदा करते हैं, वैसे हमें भी अपनी साइलेंस की धरती का परिवर्तन करना है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है, इसीलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना देना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी जी बोलिए हाँ, गीता सिस्टर। बाबा बोला जे মহাদানী বানো हमारा ভান্ডারা খোলা है, তো সব সময় ভান্ডারা সে সব सबको দিতে থাকো, যত দিতে থাকবো ততই আমাদের ভান্ডারা ভরপুর হয়ে जाएगा। ओम शांति। अखंड लंगर कहा ना बाबा ने अपने भंडारे को, कितना सुंदर शब्द बाबा ने यूज किया। अखंड हाँ, लंगर चलता रहे, बहुत बढ़िया है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए वंदना सिस्टर। अभी मैंने बोला वही पॉइंट बता सकती हूँ। हाँ तो हाँ बाबा बोलिए बोलिए। अभी तक जो भी हुआ उसको पुरस्कार लगा दो। बीती को चितो नहीं बोलते, जो बीती गया है बीती गया, यही अपना पुरुषार्थ है। तो बाबा बोलते हैं चिंतन मत करो। चिंतन में टाइम अगर वेस्ट करेंगे, ये संगम युग है, वेस्ट करेंगे तो अपना शक्ति संगम युग समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट जाएगा। तो सिर्फ वेस्ट को वेस्ट करो, इसकी वैल्यू समझो, संगम युग की वैल्यू। ओम जी समय शक्ति संकल्प, तो ये सब वेस्ट हो जाता है और अभी टाइम भी नहीं। अभी तो तभी बाबा ने 1980 में बताया था, तो अभी तो 2024 है, तो अभी तो जरा भी टाइम नहीं है हमारे पास। अंदर में बाबा का अजपा जाप चलता रहे जैसे, तो हम मिस नहीं करेंगे, एक सेकंड भी मिस नहीं होगा। शशांक भाई बोलिए। शांति दीदी। एक मुरली में बाबा ने जैसे अभी साइलेंट शक्ति की बात हो रही थी ना, तो एक मुरली में बाबा ने कहा कि हेलो शशांक भाई बोलिए। हाँ जी, आप थोड़ा जरा माइक के पास आकर बोलेंगे। मेरी आवाज अब अच्छी आ रही है? अभी अच्छी आ रही है, ठीक है। ओके। तो एक मुरली में बाबा ने अभी जैसे साइलेंस की शक्ति की बात हो रही थी ना, तो एक मुरली में बाबा ने ये कहा था कि साइलेंस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। तो जैसे कि शुभ संकल्प से कैसे हम साइलेंस शक्ति को प्रयोग में ला सकते हैं, उसमें बाबा ने बताया था कि पहले अपने ऊपर प्रयोग में लाओ, अपने कार्य में, एंड देन धीरे धीरे एक एक आत्मा के ऊपर। तो वो बहुत ब्यूटीफुल था वो चीज, कि कैसे साइलेंस शक्ति का जो आधार है वो हमारे शुभ संकल्प ही है। तो किसी ने अपने प्रति कार्य में लाया है, प्रयोग किया है, ऐसे पता है कैसे कि हम अपनी शुभ भावना से अपनी कैसे कल्याण करते हैं, फिर दूसरों के ऊपर उसको प्रैक्टिकल में कराते हैं, प्रयोग करते हैं। हाँ दीदी, एक बेसिक सा प्रयोग तो ऐसे अनुभव होता है कि हम जैसे अपने आप को जैसे शक्तिशाली मानते हैं, हम अपने प्रति शुभ संकल्प रखते हैं कि जैसे मैं रोज सेंटर जाके मुरली सुनूंगा, ये एक बेसिक सा संकल्प है। तो इसको जैसे जैसे हम प्रयोग में लाते हैं तो वो उन्नति दिखती है। ऐसे ही काफी संकल्प है, जैसे अमृत वेले उठने का संकल्प। तो बस वो संकल्प जब हम शुभ भावना से कंप्लीट ऑनेस्टी से अपने साथ करते हैं तो हम रोज कर पाते हैं उसको। जी बाबा भी मदद करता है। बाबा भी देखता है ना कि बच्चे ने इतनी एकदम श्रेष्ठ भावना से वो संकल्प किया है पुरुषार्थ का, तो मैं भी मदद करूँ। तो बाबा भी मदद करता है कि मेरा कहाँ मानता है बच्चा। बहुत बढ़िया। तो आज बाबा ने माया के बारे में क्या कहा, उसको दासी कैसे बनाना है, माया को दासी कैसे बनाएंगे?
मेगा सिस्टर का भी हैंड रेस था। मेगा सिस्टर आपको चेक करना। ओम शांति। जो भारती सिस्टर ने सेंड किया ना, वही मैं शेयर करना चाहती थी कि हम बीती करते हैं, किसी भी बात को फुल स्टॉप लगाते हैं, तो हमारे संकल्प समय और शक्ति वेस्ट नहीं जाती। और बाबा बोलते हैं कि फुल फुल स्टॉप हम लगाएंगे तो हमारा सब जमा का खाता भी होगा और हम फुल रहेंगे। ओम शांति। जी, कामिनी सिस्टर को भी बीच में बोलना था ना। कामिनी सिस्टर, आपको बोलना है। हाँ, अभी पॉइंट बोलती हूँ। किसी ने बोला भी रहेगा, बाबा बाबा करते रहेंगे तो बाबा के साथ चले जाएंगे, माया कुछ भी कर नहीं सकेगी। और बाबा से अलग हो जाएगी तो माया मुंह मोड़ लेगी, तो फिर माया की वश हो जाएंगे तो बाबा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अंत तक बाबा बाबा करना है। ओम शांति। जी, बाबा का अजपा जाप चलता रहे, अंदर ही अंदर चलता रहे, मुख से बोलना नहीं है, लेकिन उसकी अखंड लंगर जैसे चलता रहे, अखंड याद चलती रहे, अजपा जाप। बोलिए संगीता सिस्टर। जी, ओम शांति। तो बाबा बाबा शब्द तो अखंड शक्ति देता है, परंतु हम जब ऐसा भी बोलते हैं ना मेरा बाबा, तो उससे शक्ति थोड़ी बढ़ती है। और आज के मुरली से पॉइंट ये शेयर करना था दीदी कि हम सेवा तो करते हैं लौकिक और अलौकिक, परंतु सेवा में जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम सेवा करते हैं लेकिन मैकेनिकल हो जाता है, ध्यान कहीं और होता है और हाथ चलते रहते हैं। परंतु जब हमारे हाथ चलते हैं कुछ भी कार्य में, जैसे हम किसी का तौलिया भी खड़ी करते हैं, तो ऐसा संकल्प क्रिएट करें ये पवित्र है, श्रेष्ठ है, सफलता मुहूर्त है घर में, तो उसमें वो जो शुभ भावना की वाइब्रेशंस जाएंगे वो भी बहुत श्रेष्ठ होंगे। वैसे जब हम सेंटर पे या बेहद की सेवा करते हैं, हर एक आत्मा विशेष है, बाबा की है और हमसे श्रेष्ठ और तीव्र पुरुषार्थी है। तो जब ये भावना उसमें ऐड होती है ना, तो दैट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट। जैसे हम कुछ बनाते हैं मीठा, तो उसमें केसर है, इलायची है, डालते हैं, इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट टू आवर पुरुषार्थ। तो वो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम शांति। जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि उसके पीछे का भाव, बाबा जो कहते हैं ना, भाव और भावना शुद्ध होना, शुभ होना चाहिए, तो उससे शुभ सृष्टि बनती है और उससे पूरा वायुमंडल भी, वाइब्रेशन भी शुभ बनता है, श्रेष्ठ बनता है। तो यही बाबा का कहना है कि संकल्प भी सृष्टि बना देता है। ये जो महावाक्य है ना, वो बहुत बहुत महान है महावाक्य, क्योंकि इसीलिए ब्रह्मा का भी गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प से पूरी सृष्टि बनी। तो इसलिए हमारे संकल्प बीज जो बहुत है श्रेष्ठ होने चाहिए, उससे पूरा वायुमंडल और श्रेष्ठ सृष्टि बनती है। और किसी को शेयर करेंगे? अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी को अनुभव हुआ हो। शाम का ने बहुत ही अच्छा बताया कि स्वर परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम खुद को ही शुभ भावना से भरेंगे, वहां से साइलेंस की शक्ति इमर्ज होगी। बहुत अच्छा बताया उन्होंने, साइंस का प्रैक्टिकल यूज, जैसे लैब्स में दिखाते वैसे साइलेंस का प्रैक्टिकल यूज ऐसे भी बता सकते। तो शुभ भावना और शुभ कामना इस पर भी बोल सकते। सभी एक एक शुभ भावना बोल सकते हैं, शुभ भावना अपने प्रति और विश्व, एक एक शुभ भावना बोलेंगे आज इधर संवर्धन, ऐसे भी कर सकते। जी दीदी जी, एक शुभ भावना जो विश्व में सबके लिए हो सकती है वो है ट्रैफिक पुलिस। हम तो गाड़ी में होते हैं और घर पहुंच जाते हैं, वो तो निरंतर वो उस धुएं के बीच में सबको गाइड करते हैं धूप में। तो हम जब निकलते हैं, वैसे भी मनसा सेवा में उनको तो हम इंक्लूड करते ही हैं कि उनके लंग्स की क्या हालत होगी, वो तो उन
सोच भी नहीं सकते कि इतने धूप में इतनी डस्ट में खड़े होके सबको गाइड करना। तो ये एक शुभ भावना जिनको हम पहचानते भी नहीं है और उनको हम कुछ मूल्य भी नहीं देते हैं। कभी कभी तो इरिटेट होते हैं, बीच में खड़े हैं। तो ऐसा कभी संकल्प नहीं करना है। वो अपनी लाइफ को कितना रिस्क करके वो चौराहे पे खड़े होते हैं, कहीं कोई धक्का ना लगा दे उनको भूल भूल से। जैसे हम खड़े होते हैं कभी ट्रैफिक क्रॉस करने के लिए। तो ऐसी ऐसी शुभकामनाएं सिर्फ मुरली के पॉइंट्स नहीं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों के लिए, जैसे वो रैक पिकर्स होते हैं, फिर अपना कचरा लेके जाते हैं, वो सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प और बहुत ब्लेसिंग्स। ओम शांति। चलो सभी एक एक हैंड रेस करके शुभ भावना खुद को देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल से मैं अपना अमृत वेला दृढ़ता से करूंगी। चलो एक एक बताओ, कोई चैट बॉक्स में भी लिख सकते, एक एक बताइए। देश के जो, शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। कल से मैं मम्मा की महावाक्यों को डेली एक पेज जरूर पढ़ूंगी। ये जो संकल्प शिमला और माता का है ना, अंदर वो भी मेरा भी है संकल्प कि मुझे भी एक एक पेज पढ़ना है मातेश्वरी के और आदिदेव बुक का, क्योंकि वो भी आदिदेव बुक का बाबा की जीवन पलटाने वाली जीवन कहानी पढ़ा है, लेकिन आदिदेव का नहीं पढ़ा है, तो वो भी पढ़ने का संकल्प है। एक एक लीजिए तेजस सिस्टर। ओम शांति। क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। हाँ, मैंने भी यही संकल्प लिया है कि बाबा के मम्मा के, ये अभी मम्मा मार्च चल रहा है, तो ये मंथ ने पूरा मम्मा डे आने तक वो बुक कंप्लीट करना है पढ़ के। और शुभ संकल्प देने का वॉचमैन है और अपना भाई आती है काम पे, घर पे भाई। और तो ऐसे भी मिलते रहते हैं ना, जा रहे तो हम मिलते हैं तो हंस के कभी देखते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बहुत शुभ संकल्प करते हैं। ये भी आत्मा है, ये आत्मा अच्छी बने रहे, उनको अच्छा होने दो, सब कुछ शुभ शुभ भावना दे। ओम शांति। ये करने का हम लक्ष्य रखा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए। जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल आज ही करते हैं और अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, सबके भला सोचते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप सभी एक के बाद एक बोल सकते हैं, जो भी अनम्यूट करते हैं ना, वो एक भाई बहन के बाद दूसरा बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बोलिए। हाँ। और मैं अपने देश के जवान जो आर्मी वाले हैं, वो देश के बॉर्डर पर रहकर कितना बरसात धूप इसमें हमारी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, तो मैं उनके लिए शुभ भावना शुभकामना की सकाश दे रही हूँ। उनके प्रति हर एक को जो भी हम मेरे दिल में शुभ भावना की, तो उसको मैं सकाश देती हूँ उनके लिए। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज ये प्रण किया है कि मैं कभी किसी भी यूट्यूब पर और दूसरे किसी को भी यूज नहीं करूंगी। ओनली बीके ड्राइव आइडियोस, और जो भी बीके ड्राइव्स में जो मिलता है उसी को ही यूज करूंगी, जिससे कि मेरे अलग थॉट्स नहीं चले, ना मैं कुछ देख सकूं और ना ही मैं कुछ और किसी का देख सुन सकूं। तो सभी को यही सजेशन भी है कि अब हमारे पास बहुत बीके की ड्राइव की बी के ट्यूब, इन्हीं को ही यूज करें, जिससे कि हमारी उन्नति होगी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा भी आज यही संकल्प है और बाबा ने भी मुरली पे इसी मुरली में जोर दिया है कि संगम युग का
एक एक सेकंड भी अनेक वर्ष के बराबर है, तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक सेकंड मतलब बहुत साल वेस्ट कर दिए। तो इसलिए जितना भी टाइम है हमें एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, यही मेरा संकल्प है। ओम शांति। आज वरदान भी यही था कि साधनों को से निर्लेप न्यारे रहो, है ना। तो इससे हम बेहद के वैरागी भी बनते हैं। जी ओम शांति। मेरा संकल्प है कि मैं बाबा की याद में जितना हो सके रहूं और अपने घर जाने की तैयारी कर सकूं, कि अब घर जाने की तैयारी मुझे करना है और इस दुनिया से अब हमारा जो कुछ भी थोड़ा कुछ बचा भी है वो भी ममत्व मुझे मिटा देना है। यही मेरा संकल्प हर समय का रहेगा अब से, कि घर जाने की तैयारी। ओम शांति। बहुत अच्छा। चैट बॉक्स में भी सभी ने लिखा है, तो कल बाबा को भी उठते ही बताना। आज लेटर में भी लिखना, ओके। ओम अभी बाबा शांति। को लेटर में लिख के सोएंगे तो संकल्प पूरा होगा। कामिनी बहन। जी हाँ, मेरा तो संकल्प है किसान किसान भाई बहनों के लिए इतने धूप में काम करते हैं, हमें अनाज देते हैं, सब कुछ भाजी देते हैं, दूध देते हैं। वो गाय भैंस को चराते तो धूप में खड़े होते, पानी नहीं होता है तो पूरा दिन भर पानी नहीं पीते हैं। और खेती में लंबा खेती होती तो घर में आने में देर होती, उधर पानी का साधन नहीं होता है, कुछ अन्न भी नहीं होता है, तो भी भूखे प्यासे वो खेती में काम करते रहते हैं और हमारे लिए अन्न भेजते रहते हैं। तो हम खरीदते हैं तो उनको उनका इतना दाम मिलता नहीं, लेकिन वो बेचारे धूप में इतने कड़ी धूप में रहते, तो फिर बाजार में जाते भावना तो देना। ओम शांति। ओके, पहले खुद को शुभ भावना दो, क्योंकि आप बाबा के, है ना, चुने हुए आत्मा। होस्ट पोल लॉन्च हुआ है, सभी आंसर देंगे। कि बहुत सारी शुभ भावना पहले खुद को दे, और जो भी लिखा है बाबा को भी लिखे। यहाँ पे ग्रुप में बाबा प्रेजेंट होते हैं, है ना, संगठन में बाबा आते हैं, तो सबने अभी प्रण लिया है ना कुछ कुछ। जिन्होंने नहीं लिखा या जिन्होंने नहीं बोला वो भी बाबा से बात करे सोने के पहले। हाँ, और शुभ भावना खुद को दे। पहले पहले खुद को दुआ दे, फिर अपने आप सब। खुद में सतयुग आएगा तो वातावरण में सतयुग आने में टाइम नहीं लगेगा ना। अंदर स्वर्ग बनेगा तो बाहर स्वर्ग ऑटोमेटिक। दीदी खुद को देंगे तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे ना। हमारे पास जो होगा वही तो हम दूसरों को देंगे। वी गिव व्हाट वी हैव। मेरे पास है कुछ तो मैं दूंगी, तो खुद के लिए तो है ही, इसीलिए तो हम औरों को दे सकते हैं। तो बाबा बोलते अभी खुद के लिए एक मिनट भी वेस्ट नहीं करो। अभी विश्व के बच्चों के लिए सेवा में, खुद का देखो ही नहीं। भोजन भी मिस करना है तो करो, परंतु सेवा में लगे रहो। तो खुद का तो ओम शांति। जी बोलिए। जी ओम शांति। तो आप सबने जो भी शुभ भावनाएं रखी है अपने प्रति, स्व और फिर औरों के प्रति, तो ये इस बात में हम होमवर्क यही लेंगे कि उसको हम अखंड लंगर बना के रखेंगे। जो भी हर एक ने अपने प्रति और दूसरों के प्रति, सेवा प्रति जो शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखी है, उसको बाबा के साथ जॉइंट होकर, कंबाइंड होकर उसको अखंड लंगर में परिवर्तित करेंगे। सदा महादानी। बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड आपका बाप और सेवा में जाए, उसके बिना और कुछ भी नहीं। तो हर पल हमारा, हर सेकंड कंबाइंड स्वरूप, तो हमारा भी उन कल्याण, चढ़ती कला और साथ साथ सेवा, तो विश्व का भी कल्याण, विश्व की भी चढ़ती कला। तो ये ही तरीका है कि बाबा के साथ बैठकर अपने में भरे और फिर बाहर फैलाए। तो यही हमारा होमवर्क रहेगा।
और वो उसको अखंड लंगर बना देंगे। तो यही आज का होमवर्क रहेगा। और फिर हम सभी अभी 1 मिनट के लिए चलेंगे परम धाम, अपनी निराकारी स्थिति में। परम धाम का शांत वायुमंडल शांति अपने में भरेंगे और फिर 1 मिनट के बाद कॉल को एंड करेंगे। आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू बाबा। गुड नाइट। तो ओम 1 शांति मिनट दीदी। परम 1 मिनट परम धाम साइलेंस में शक्ति भरे अपने में। हर एक अपने साथ बाबा देखे, जैसे हर एक मीरा या कृष्ण देखते थे ना, हर एक गोपिया अपने साथ। हर सेकंड श्री कृष्ण मेरे साथ ही है, बाबा हमारे साथ। बहुत ही अच्छा लंगर सिस्टर द्वारा बाबा ने फिर रिमाइंड किया। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छे से मुरली पढ़ने के लिए, बहुत सुंदर मनन चिंतन करवाने। थैंक यू सभी का रोज का दिन अच्छा जाए, अमृत वेला अच्छा हो जाए सभी का। शांति। गुड नाइट।